जैसे ये शीशा अच्छा और बुरा दिखाता है, और मन दर्पण हमारे अवगुणों को, हमारे कर्मों को लाकर हमारे सामने रखता है। अब कचरा दिखेगा तो झाड़ू लगा देंगे, अब कचरा ही नहीं दिख रहा है, दिखता है भाई। ये घर का कचरा दिख जाता है तो 3 बार झाड़ू पोछे चल रहे हैं। अब कई केमिकल डाल डाल कर शुद्धता मकान की कर रहे हैं। कोई फिनाइल है तो कुछ है तो इसका पोछा लगाओ, उसका पोछा लगाओ। इसको भी साफ करो। क्या जमी है दर्पण पर? धूल। काय की? भूल की। भूल किस बात की? क्या भूल हो रही है? अविद्या। अविद्या सकल तुम पर हरो, एक प्रीत तुम साईं से करो। अविद्या क्या? ये विषय भोग विलासिता जिसके पीछे हमारी सारी वृत्तियां ललायित हो रही है, ये अविद्या है। और विद्या हमारे स्वरूप का बोध हो जाना ही विद्या है। जय। तो वो कब होगा कि जब दर्पण साफ। 4-6 महीने से कभी कांच को देखा ही नहीं तो तुम वहां खड़े हो जाके तो पहचान में नहीं आते। तो फिर कांच को हम 1-2 रोज में 4 रोज में साफ करते हैं, करते हैं। कहीं भी सा भी कहीं लगा हो तो वो दिखा देता। ऐसे ही मन को भी मांझो। कैसे भाई? मन को मांझने का कोई केमिकल, कोई साइंटेक्स ने, कोई कंपनी ने आज तक नहीं बनाया। शरीर को साफ करने के कई प्रकार के साबुन, कई केमिकल बना दिए कंपनियों ने, पर मन को साफ करने का आज तक कोई केमिकल, कोई साइंटेक्स नहीं बना पाया। हाँ, वो केमिकल संतों के पास। तो कैसा उपयोग करें उसका? सत्संग नीर। मन को साफ करने में पानी काय का चाहिए? ये पानी काम आने वाला नहीं, ये तो शरीर को साफ करने का है। लेकिन मन को साफ करने के लिए सत्संग का जल चाहिए। सत्संग नीर और सुमति का साबुन। हमारी मति सुधर जाए, जिधर जा रही है उधर से पलट जाए। सत्संग नीर सुमति का साबुन। फिर मन के ऊपर जो विषयों की धूल मैल जो चढ़ा हुआ है, विषयन मैल धुलावे और धोकर फिर उसको कहां टांगते हैं? जैसे कांच साफ कर दिया तो उसको बंद कमरे में थोड़ी ले जाके रखते हैं, जहां ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां घर का पूरी परिवार या आने जाने वाले भी अपने उसका उपयोग कर सके। विषयन मैल धुलावे और संत समागम ज्ञान चौक में मन को कहां ले जाकर टांगते हैं? संत समागम ज्ञान चौक में वहां पकड़ बैठावे कि यहां बैठ,
ये कौन करता है? ये कौन करेगा? ये गुरु यही करता है। गुरु को सोयाबीन गेहूं की कितने बच्चे हैं, दुकान चल रही कि नहीं चल रही, सांसारिक चर्चा नहीं करते। गुरुजन जब आते हैं, कोई पका हुआ संत जब आता है, तो हमको दो शब्द बात केवल ईश्वर से जोड़ने के ही करता है, भजन का ही उपदेश करता है, आदेश करता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे से जो जीव जुड़ा हुआ है इसकी दुर्गति न हो जाए। और मैं तो बोल रहा हूं कि मेरे से तो जितने लोगों ने दीक्षा ली है, क्या सबको तो छोड़ दिया जाएगा? हाँ, बख्श दे देंगे, पर मेरे से जिनने भी दीक्षा ली है उनको तो वो काल बीन बीन के मारेगा, बीन बीन के। हाँ, निकाल निकाल कर धोएगा, क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी इनके लिए। इनके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके घर घर जा जाकर मैं अलग जगाता हूं और टिक्कड़ खाकर, ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध मलाई मांगता हूं, चटनी रोटी खाकर, टिक्कड़ खाकर, जो बड़े बड़े मंचों से लोग बात बताते हैं, मैं चलते फिरते ये बातें इनको रोज बताते रहता हूं, फिर भी कभी ये काम नहीं ले। तो ये गादी है सिंगा जी की, इस पे से बोल रहा हूं मैं, काल बख्शेगा नहीं। गुरु बनना महा खराब बात है। गुरु बनना बहुत बेकार बात है। भगवान राम जब अपने धाम पर जाने लगे, लक्ष्मण जी को आदेश किया कि भैया, अयोध्या का जहां तक राज्य है, जो भी जीव स्वर्ग जाना चाहता हो, ये राम राज्य है, सबको भेजो। पेड़ पौधे तक जो इच्छा रखता था जाना की, लक्ष्मण जी सबको भेज रहे। एक कुत्ता बड़ी असहाय हालत में पड़ा हुआ है, सांसें ले रहा है और उसके रोम रोम में कीटाणु चल रहे जीव। लक्ष्मण जी गए कि ये एक जीव नहीं, इसमें तो लाखों जीव है। कुत्ता कभी बोले भी तो 1 लाख जीव इसके भीतर और हैं। ये मामला तो अपने बस की बात नहीं है। वो भगवान राम के पास वो मामला रखा कि प्रभु, एक कुत्ता है, वो स्वर्ग की अभिलाषा रखता है, पर उसके शरीर में लाखों जीव पड़े हुए, क्या किया जाए? राम ने कहा कि लक्ष्मण, अभी उसका समय है। कि क्यों प्रभु, क्या बात है? कि ये कुत्ता गुरु है और ये जितने कीटाणु इसके शरीर में चल रहे हैं, ये इसके चेले हैं, शिष्य। खूब शिष्यों का माल झोड़ा, शिष्यों को ठग ठग कर खूब खाया और उनको तत्व ज्ञान नहीं कराया, उनको भजन करने के लिए प्रेरित नहीं किया। इसलिए ये चेले सब बदला ले रहे हैं। तो सचिव वेद गुरु, सचिव वेद गुरु, ये तीनों प्रिय बोलई भय राज धर्म तन, ये तीनों बेगई होवे नाश। तीन लोग
अगर समझौता कर लेंगे तो गड़बड़ मामला है। राजा का सचिव, सरकार नेता लोग नहीं चलाते, सरकार आईएएस लोग चलाते हैं, योजनाएं वो बनाते हैं। ये तो खाली कुर्सी पर बैठे हैं। सरकार चलाने का काम बड़े बड़े आईएएस अधिकारी लोग जो हैं वो अपनी खोपड़ी से मार्गदर्शन करते हैं। तो राजा का जो सचिव है वो राजा के दबाव में आ जाए, प्रलोभन में आ जाए और समय आने पर उचित सलाह न दे। राजा लोग पहले क्या करते थे, मंत्रणा करते थे। कोई गुत्थी उलझ जाती थी तो पूरे मंत्रियों को एकत्रित करते थे सभा, और वहां फिर वो प्रस्ताव पारित करते थे कि भाई ये मामला है, इसमें क्या किया जाए, तुम्हारी क्या राय है, आपकी क्या राय है। तो सब समर्थन करते थे और फिर उस प्रस्ताव को पारित करते थे। आज नहीं, अनादिकाल से राम के राज्य में भी यही होता था।